प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। भावना की राजनीति करो और वोट लेके देश पर राज करो और राज करो। यह आपका सेकुलरिज्म का परिभाषा है। नीतीश कुमार जी का और जेडीयू के सेकुलरिज्म की परिभाषा है कि बिना कोई विवाद किए हुए काम करो, समाज के हर वर्ग के लिए काम करो। आपने तो इस देश में बहुत दिन शासन किया। आपको 1 मिनट सुनिए, जयप्रकाश जी आपको बता देते हैं। बिहार में नीतीश कुमार जी 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। आजादी के बाद से आपने कब तक शासन किया? कांग्रेस पार्टी ने बिहार में कब तक शासन किया? आजादी के बाद से नीतीश कुमार जी ने 20 वर्षों में मुसलमानों के हक में जो काम किया, आजादी के बाद से आज तक नहीं हुआ। क्या हुआ? मुसलमानों के लिए नीतीश कुमार जी ने तालमी मरकज बनाया, हुनर योजना चलाई। भागलपुर दंगा हुआ था, किसके राज में हुआ था? वेणुगोपाल जी आपके राज में हुआ था। क्या न्याय किया था आपने मुसलमानों के लिए? नीतीश कुमार जी ने एनडीए के राज में भागलपुर के दंगा पीड़ितों को न्याय देने का काम किया। यह काम नीतीश कुमार। ललन सिंह जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि कैसे ललन सिंह जो कि बता रहे हैं अपने नेता के बारे में कि नीतीश कुमार ने किस तरीके से मुसलमानों के हित के लिए काम किया। फैजान साहब, यही तो सवाल है कि जिस तरीके से ललन सिंह कह रहे हैं कि कोई विवाद नहीं चाहिए नीतीश कुमार को, हमने बहुत सारे काम किए हैं मुसलमान के प्रोग्रेस के लिए, और इसमें भी जो हमने सुझाव दिया जेपीसी में मान लिया गया और इसलिए हम समर्थन दे रहे हैं, तो फिर सवाल यही उठ खड़ा होता है कि क्या अगर वाकई इन्होंने काम किया है और जो इन्होंने अपनी बातें रखी है जेपीसी में उसको मान लिया गया है, तो भी क्या मुसलमान 12% भी जो वोट जेडीयू को देते थे वो संख्या और भी कम हो जाएगी? ये तकलीफ है, नीतीश कुमार जी को भी है तकलीफ और जेडीयू के लीडरों को भी ये तकलीफ है कि नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की हैसियत से 18-19 सालों में जितना कुछ किया मुसलमानों के लिए, जितनी भी स्कीम्स लाई, जितने भी प्रोग्राम बनाए, इम्प्लीमेंट किया, उस हिसाब से मुसलमानों ने उनको सपोर्ट नहीं किया, मुसलमानों ने उस तरह साथ नहीं दिया। अभी जेडीयू के एक बहुत ही सीनियर लीडर जो नीतीश कुमार के बहुत क्लोज हैं और साथ ही रहा करते हैं आमतौर पर, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई बताइए कि नीतीश कुमार जी को ये तकलीफ क्यों नहीं होगी कि हम तो उनके लिए इतना काम करते हैं, मुसलमानों के लिए हर चीज़ के लिए, चाहे वो शिक्षा हो या सामाजिक सुरक्षा हो या और जो कुछ भी बातें हो, उनके कब्रिस्तान के मदरसों के उनके मदरसा के टीचर्स की सैलरी बढ़ाने, सारा कुछ काम किया है मदरसा, लेकिन फिर भी मुसलमान उन्हें सपोर्ट नहीं करते हैं। उसकी आखिर क्या वजह है? तो मैंने कहा कि भाई ऐसी कोई वजह तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन क्योंकि एक परसेप्शन बना हुआ है कि आप बीजेपी के साथ हैं तो बीजेपी की बातों को मानते हैं, इसलिए शायद मुसलमान, और क्योंकि ये भी बना हुआ है कि बहुत सालों से, कम से कम 25-30 सालों से लालू प्रसाद जो है वो मुसलमानों के लीडर बने हुए हैं और मुसलमान उन्हीं को अभी भी लीडर मान रहे हैं, शायद इसलिए भी वो हुआ इस तरह का। लेकिन बहरहाल ये बातें इलेक्शन में ज़्यादा समझ में आती हैं और इलेक्शन में ही ज्यादा लोग इस पर नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं चाहूंगा कि इस बात का जवाब इंदुकान जी भी, और मैं जरा क्विक आंसर दोनों से चाहूंगा। इंदुकान जी, क्या मुसलमान एंटी बीजेपी वोट करते हैं? आप कितना भी प्रोग्रेस कर लीजिए, कितने भी लोगों को टिकट दे दीजिए, आप हिमायती दिखने का प्रयास करिए, आपने काम किया हो, लेकिन आप बीजेपी के साथ हैं तो आपको वोट नहीं मिलेगा। क्या ये अब तय हो गया है? क्योंकि जेडीयू के भी भीतर का दर्द ये है कि 2020 में हमने 11 लोगों को टिकट दिया पर हमारा एक भी नहीं जीत पाया। डॉक्टर संजय। नहीं, देखिए, ये तो नहीं कहा जा सकता है। अगर 12% वोट मिला तो किसका वोट मिला? 2020 के अभी तो लोकसभा का चुनाव हुआ है, 24 में 12% मुसलमानों ने वोट किया है एनडीए को, तो नहीं करते हैं ये तो मैं नहीं कह सकता हूं। लेकिन हाँ, नीतीश कुमार जी ने जितना काम किया है उस एवज में मुसलमानों का वोट नहीं मिलता है, ये कहा जा सकता है। अब उसके कारण क्या हैं वो तो वही बता सकते हैं। रह गई बात, इसके बाद भी
नीतीश कुमार ने शुरू में जो 3 बात कही थी उसमें कम्युनलिज्म की भी बात की थी कि हम न क्राइम से समझौता करेंगे, न करप्शन से करेंगे, न कम्युनलिज्म से करेंगे, और नीतीश कुमार इसके लिए जाने जाते हैं। तो अगर नीतीश कुमार उस पर किसी भी तरह का समझौता उस गठबंधन में रहते हुए भी करने के लिए तैयार नहीं है, तो इनके सेकुलर क्रेडेंशियल पर तो सवाल नहीं ही किया जा सकता है। इनको वोट मिले या इनको वोट नहीं मिले। अब रह गई बात कि जो ये बिल आ रहा है, मैं तो कह रहा हूं कि उसी समाज की बेहतरी के लिए आ रहा है, उसी समाज की खुशहाली के लिए आ रहा है कि कुछ लोग जो उस पर कब्जा जमाए बैठे हुए हैं, अगर उस राशि का लाभ उस समाज के सारे लोगों का, भाई सच्चर कमेटी की रिपोर्ट क्या सबको पता नहीं है क्या, जब उन्होंने कहा था कि दलितों से भी खराब स्थिति है अल्पसंख्यकों। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। अगर उस समाज का भला हो जाए और ये संपत्तियां हैं तो उन संपत्तियों की राशि थोड़ी उनके हिस्से में भी चली जाए। जो लोग आज भी हाशिए पर खड़े हैं, मैं मानता हूं कि ये उनके हितों में है, और वहां पर सब कुछ वोट के लिए ही नहीं होता है। चलिए ठीक है, ठीक है डॉक्टर संजय, आपने बड़ी बात कह दी। चूंकि समय की सीमा हम लोग ऑलरेडी पार कर चुके हैं। सवाल यह है कि जिस तरीके से ललन सिंह ने साफ कर दिया कि हम क्यों खड़े हैं, हमने कितना काम किया है, और साथ ही साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमें झगड़ा झंझट नहीं कराना, हमारा मकसद प्रोग्रेस है। पर बड़ा सवाल ये उठता है कि मुस्लिम समाज जेडीयू द्वारा दिए गए इस समर्थन को कैसे लेता है, क्योंकि जेडीयू के लगभग तमाम मुस्लिम नेता इस बात से नाराज हैं। क्या इसका राजनीतिक असर जेडीयू पे पड़ेगा? क्या जेडीयू को जो वोट मिलता रहा है वो मिल नहीं पाएगा? क्या होगा ये देखना निश्चित तौर पर, जैसा कि फैजान अहमद साहब ने कहा, चुनाव में ही पता चल पाएगा। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।